ओपन करता हूँ डब्ल्यू स्कूल को, जहाँ से हम देख कर रहे थे, कि जहाँ से हम थोड़ा बहुत आइडिया ले रहे थे। आइडिया के लिए ये ओपन हो जाए तो ये हमने यहाँ तक कर लिया था। लिस्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास टेबल्स इस तरह से शो होते हैं, जिसमें हेडिंग दी होती है, जो भी वो कॉलम का नेम, ये जो ये हैंग हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें तो ये अनऑर्डर यूज़ है और लिस्ट। ये अनऑर्डर में क्या होगा कि सिर्फ हमें ना इस तरह से डॉट्स, या फिर इसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में UL OL से, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम 1 to ABC, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, ये हम लगा सकते हैं। और जो अनऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर हम डॉट और डिस्क साइन, और इसके अंदर और होते हैं जो कि गोल होते हैं, दरमियान में खाली होता है, वो हम लगा सकते हैं। वो हम किस तरह लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में आते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में इसकी टाइप बताइए। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यूएल अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद स्टाइल। स्टाइल के अंदर हमें ये शो कर रहा है, अगर हम कुछ भी नहीं लगाते, मतलब कि मैं यहाँ पर ये जो है ना, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये फिर भी हमें ये डिस्क साइन दिखाता होता है, क्योंकि ये ना बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम यहाँ पर स्टाइल ख़त्म कर देते हैं तो फिर भी हमें ये चीज़ शो करवाता है, जो कि डिस्क का स्टाइल है। हम वापस आते हैं, इसको वापस लेते हैं, और यहाँ पर मैं लेके आता हूँ सर्कल को। सर्कल मैंने लिख दिया, सर्कल पर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास ठीक है। अब यहाँ पर हम दोबारा वापस आते हैं, और यहाँ पर जो इसके बाकी टाइप्स हैं, इसकी जो बाकी टाइप है वो है एक सर्कल स्केयर। स्केयर को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें एक स्केयर टाइप का हमारे पास शो हो रहा है। ये देखें, ये एक स्केयर टाइप का शो हो रहा है, ये भी स्केयर टाइप है, ये भी स्केयर टाइप है। अब जो ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हम इसी को ही ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। इसको ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए मैंने UL को OL में कन्वर्ट कर दिया, और इसको भी UL को मैंने OL में कन्वर्ट कर दिया। अब जो लिस्ट टाइप स्टाइल है, उसको फ़िलहाल हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। ये मैंने ख़त्म किए, और इसको मैं रन करता हूँ तो 1 2 3 आ गया। अब जो यहाँ पर टाइप स्टाइल है, वो हमारे पास आता है इस तरह से। वो मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो वो हमारे पास किस तरह आता है, वैल्यूज़ उसकी क्या होती हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे पास वैल्यूज़ टाइप A, टाइप ओपन करता हूँ, यहाँ से जो ULLI, इसके अंदर जो ओपनिंग है, ओपनिंग के मैं देता हूँ टाइप और इक्वल ये। इसके अंदर यहाँ पर पहले हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लेके आता हूँ A, कैपिटल A। कैपिटल A से शुरू होगा, A B and C इस तरह से आना चाहिए। वो देखें तो हमारे पास A B and C आ गया कैपिटल में। अगर हमने स्मॉल में लेके आना है तो मैं स्मॉल A करता हूँ, स्मॉल A, और यहाँ पर देखें तो स्मॉल A आ रहा है, सिर्फ टाइप चेंज करने से। अगर मैं यहाँ पर I कर देता हूँ, स्मॉल I, तो हमारे पास ये आ रहा है, जिसे रोमन, इसे हम रोमन कहते हैं 1 2 3। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया I कैपिटल, ये 1 2 3 इस तरह से आ रहा है। मैं यहाँ पर एक और इंक्रीज़ करता हूँ, और इंक्रीज़ करता हूँ, ये सेम ही मैं इसको कर देता हूँ मिल्क ही अगेन। तो यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 खुद ब खुद आ गया रोमन में। इस तरह से हमारे पास टाइप्स काम करती हैं लिस्ट की। ठीक है, लिस्ट के बाद हमने ये देख लिया, तो ये भी देख लिया, ये भी क्लासेस देख लिया, आईडी देख लिया। फ्रेम्स हमारे काम नहीं आती ज़्यादा, तो हम इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि फ्रेम्स क्या होती हैं। फ्रेम्स के लिए
ये देखें मैं आपको, और इसका फ्रेम का नाम क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ W3 स्कूल, W3 स्कूल। और जो इसका सोर्स है, सोर्स क्या होना चाहिए, सोर्स में हम इसका लिंक दे देंगे सिर्फ। ये मैंने लिंक दिया तो अब मेरा ये वाला रेडी हो गया, आई फ्रेम मेरा रेडी हो गया यूज़ होने के लिए। अब मैं वापस आता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसको मैं यहाँ से जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर देखें तो ये कह रहा है कि रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। W3 स्कूल ने, मतलब कि ये वाली W3 स्कूल ने किसी और वेबसाइट के साथ लिंक करने को ख़ुद को रिफ्यूज़ कर दिया। तो हम किसी और वेबसाइट को देखते हैं जो इसके साथ कनेक्ट हो जाए। मैं देखता हूँ, यूट्यूब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पर भी नहीं होगा। हम देखते हैं ChatGPT को एक बार देखते हैं। मैंने इसकी ये ओपन किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ कोड में यहाँ पर हम ये लिंक चेंज कर देते हैं। ये लिंक चेंज करने के बाद अब हम इसको रीट्राई करते हैं और ChatGPT भी रिफ्यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से हम ना कर सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट हो वो हम इस पर हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल नहीं हो रही। फ़िलहाल क्यों नहीं हो रही, इसका जो या तो नेटवर्क का इशू हो सकता है कि हमारे नेटवर्क का उसका नेटवर्क सेम नहीं है, या फिर कोई और भी इशू हो सकता है इसका, जो कि रिफ्यूज़ कर रहा है कि किसी और वेबसाइट के साथ हम ना करें। इसमें हैकिंग का भी काफ़ी रोल आ जाता है, जिस वजह से ये क्या देते हैं कि हम ना इसको रिफ्यूज़ कर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, टाइम थोड़ा सा रह गया, तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ से थोड़ी सी स्पेस बची हुई है, ऊपर से भी बची हुई है थोड़ी सी स्पेस, ये वाली यहाँ से भी स्पेस बची हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, ये देखें, यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बची हुई है और यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बची हुई है। हम इसको कैसे रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए हम आएंगे अपने कोड में आने के बाद यहाँ पर जो हमने पहले स्टाइलिंग की हुई थी, स्टाइल का टैग लगाता हूँ, 1 मिनट, स्टाइल का टैग लगा लिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे स्टार, सिर्फ स्टार। स्टार से का क्या मतलब है कि ये जो पूरी बॉडी है, बॉडी को कॉल कर रहा है। स्टार लगाने के बाद हम इसको ओपनिंग क्लोजिंग कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पैडिंग, पैडिंग 0% और मार्जिन जो है वो भी 0% होना चाहिए। मार्जिन 0%। इस स्टार का मतलब है कि जो ये हमारी पूरी बॉडी है उसकी पैडिंग और ज़ीरो और मार्जिन ज़ीरो होना चाहिए। ये पैडिंग क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैंने आपको बता दिया कि पैडिंग क्या होती है। अगर नहीं पता, हाँ मैंने नहीं बताया अभी आपको, तो ये मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में हमारी CSS स्टार्ट हो जाएगी उसमें, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारी बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो गई है, ये बिल्कुल साथ चिपक गया हमारे उसके ब्राउज़र के। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो फिर ये दिखाता है कि ये बिल्कुल चिपका हुआ है। ठीक है, तो हमारा आई फ्रेम ये काम करता है, मैंने आई फ्रेम का आपको बता दिया। जावास्क्रिप्ट क्या होता है ये हम स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो इमेज ऐड की थी तो फाइल पाथ हमने ऐड किया था। हेड में हम क्या करते होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेआउट्स, अब बारी है लेआउट्स की। लेआउट्स क्या चीज़ होती है, लेआउट यहाँ पर देखें तो ये हमारा, उसके बाद आता है सेक्शन 1 साइड बार। इस साइड से जैसे ये साइड बार आ रहा है और इस साइड से भी ये साइड बार आ रहा है, ये हमारे पास सेक्शन है। ये एक साइड बार है टोटल, ये भी एक साइड बार है इस वेबसाइट का, और ये हमारे पास इसका सेक्शन है जिसमें हम आर्टिकल्स वगैरह या कोई भी डाटा हम लिख सकते हैं। उसके बाद है फुटर। ये जब सारा हमारा डाटा ख़त्म हो जाता है तो ये एक फुटर शुरू होता है, जो कि ये एक फुटर है जिसमें एक लोगो होता है, कुछ लिंक्स होते हैं और वेबसाइट के बारे में थोड़े बहुत सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं, और साथ में थोड़ा बहुत बताया होता है कि कॉपीराइट कब किया, ये वेबसाइट कब से चल रही है। जैसे यहाँ पर 1999 से चल रही है और आज तक ये चल रही है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लेआउट्स। अब हम लेआउट्स पर काम भी करेंगे।
हम आगे CSS स्टार्ट करेंगे। ये है रिस्पॉन्सिव कि हम रिस्पॉन्सिव किस तरह बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए या तो हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करें, या फिर हम इसमें जो होती हैं पाइप वो बूटस्ट्रैप, टेलमेंट CSS, एक्सटर्नल CSS, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसको हम KBD एक है, KBD का भी एक होता है जिसे क्या है कीबोर्ड इनपुट हम कहते हैं। इसमें हम कीबोर्ड इनपुट यूज़ कर सकते हैं, जैसे Ctrl+S, वो KBD में हम लिखेंगे तो थोड़ा सा उसका स्टाइल चेंज कर देता है, जैसे यहाँ पर ये स्टाइल दिखा रहा है। Ctrl+S का करना चाहें वो हम इसमें करें काम, ये हम बाद में देखेंगे। सिमेंटिक्स में यही है कि जो टैग्स हैं वो हटाने के लिए फिर इसके टैग्स होते हैं, टैग्स नहीं इसकी सिंबल्स होते हैं, वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। और बाकी